वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, मतलब घरों के प्रकार के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है मकान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मीन्स ऐसी बिल्डिंग जिसके हर मंजिल पे कई सारे कमरे होते हैं और हर एक कमरा एक जैसा ही होता है, तो मकान को हम इंग्लिश में कहेंगे अपार्टमेंट। इसे कहते हैं बंगला, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे बंगलो। बंगला मीन्स बंगलो। इस गाड़ी को हम कहेंगे कारवा घर या गाड़ी वाला घर, जिसमें घर जैसी सभी सुविधाएं होती है और इसके साथ हम कहीं पे भी घूम सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं। तो कारवा घर या गाड़ी वाले घर को इंग्लिश में कहा जाता है कारवैन। कारवा घर या गाड़ी वाले घर को हम इंग्लिश में कहेंगे कारवैन। इसे कहा जाता है किला, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कैसल। किला बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर और ईंटों का यूज करते थे और इसमें शाही राजघराने पहले रहा करते थे, तो किले को हम इंग्लिश में कहेंगे कैसल। इसे कहा जाता है सम अधिकारी घर मीन्स कॉन्डोमिनियम जो अपार्टमेंट की तरह ही होता है, तो उसे कहेंगे सम अधिकारी घर यानी कि कॉन्डोमिनियम। इसे कहा जाता है पतरा वाला घर मीन्स कंटेनर हाउस जो स्टील कंटेनर से बनाए जाते हैं और आकार में बहुत ही बड़े और विशाल होते हैं। इनका यूज रहने के लिए या फिर स्टोरेज के लिए भी एज अ गोडाउन भी होता है, तो पतरे वाले घर को हम इंग्लिश में कहेंगे कंटेनर हाउस। इसे कहा जाता है कुटीर घर मीन्स कॉटेज। कुटीर घर जो शहरों से बाहर पर्यटन स्थल पे दिखाई देते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कॉटेज। ये लकड़ियों से बना हुआ घर होता है, तो कुटीर घर को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉटेज। इसे कहते हैं अलग घर मीन्स डिटैच हाउस, मतलब ये घर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इनकी जो दीवारें होती है वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, तो अलग अलग घर को हम इंग्लिश में कहेंगे डिटैच हाउस। ये है छात्रालय, जहाँ पे छात्र या विद्यार्थी रहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं डॉर्मिटरी या छात्रालय में कई सारे कमरे होते हैं और हर एक कमरे में 4 से ज्यादा बेड होते हैं जहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, तो छात्रालय को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉर्मिटरी। इसे कहा जाता है 2 मंजिला घर मीन्स डुप्लेक्स। 2 मंजिला घर मीन्स डुप्लेक्स, जिसकी 2 मंजिलें सीढ़ी से जुड़ी हुई होती है, तो 2 मंजिले घर को हम इंग्लिश में कहेंगे डुप्लेक्स। ये है खेत घर मीन्स फार्म हाउस। खेत घर मीन्स खेत के बीच में बनाया गया हुआ घर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फार्म हाउस। पहले यहाँ पे मोस्टली किसान हुआ करते थे, बट अभी छुट्टियों में शहरी लोगों से इसका यूज होता है, तो खेत घर को हम इंग्लिश में कहेंगे फार्म हाउस। इसे कहते हैं विश्रामालय, जिसे इंग्लिश में होटल के नाम से जानते हैं। होटल, विश्रामालय मीन्स होटल। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो इसमें पैसे भर के रहते हैं और इसमें खाने पीने के साथ साथ मनोरंजन की फैसिलिटीज भी होती है, तो विश्रामालय को हम इंग्लिश में कहेंगे होटल। इसे कहा जाता है तैरने वाला घर मीन्स पानी पे तैरने वाला घर, जो लकड़ियों से बना हुआ रहता है और जो एक बड़े से नाव में बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाउस बोट। तैरने वाला घर मीन्स हाउस बोट। झोपड़ी, जो मिट्टी से बनाई हुई होती है और इसमें पानी या बिजली की सुविधाएं नहीं होती, उसे इंग्लिश में कहते हैं हट। झोपड़ी मीन्स हट। इसे कहेंगे बर्फ का घर। हम सबको पता है कि बर्फ के घर को कहा जाता है इग्लू। बर्फ के घर जो बर्फीले जगहों पे ही पाए जाते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इग्लू। इन्हें कहा जाता है रोशनी घर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट हाउस, जो चट्टानों पर पाए जाते हैं और इनका काम होता है जहाजों को मार्गदर्शन करना, और रात में इसमें से प्रकाश निकलता है, इसके लिए इसे कहा जाता है रोशनी घर या फिर लाइट हाउस। नेक्स्ट है लकड़ी का घर मीन्स लकड़ियों से बना हुआ घर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉग कैबिन। इसकी जो रचना होती है वो एकदम सिंपल होती है, तो लकड़ी के घर को हम इंग्लिश में कहेंगे
कैबिन, ये है हवेली। हवेली को इंग्लिश में कहा जाता है मैनर। मैनर, हवेली या जागीरदार को घर जो होता है उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मैनर। इसे कहेंगे बड़ा मकान या महल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैंशन। मैंशन, ये एक महल जैसा ही होता है, इसमें उसके जैसे ही कई सारे कमरे होते हैं, बगीचे होते हैं और गाड़ी रखने के लिए भी जगह होती है। तो बड़े मकान या महल को हम इंग्लिश में कहेंगे मैंशन। ढाबा, ढाबे को इंग्लिश में कहते हैं मोटेल्स। ढाबे को इंग्लिश में कहते हैं मोटेल्स। ये एक या दो मंजिल की ही होती है और इनके दरवाजे अलग अलग होते हैं। तो ढाबे को हम इंग्लिश में कहेंगे मोटेल्स। इन्हें कहा जाता है महल, मीन्स पैलेस। महल मीन्स पैलेस। इसमें पहले राजा रानी रहा करते थे, तो महल को हम इंग्लिश में कहेंगे पैलेस। नेक्स्ट है अर्ध अलग घर, मीन्स सेमी डिटैच्ड हाउस। सेमी डिटैच्ड हाउस मीन्स ऐसे घर जो दूसरे घरों से जुड़े हुए रहते हैं, मीन्स जिनकी एक दीवार दूसरे घर से जुड़ी हुई रहती है, तो इन्हें हम कहेंगे अर्ध अलग घर या फिर सेमी डिटैच्ड हाउस। ये है कच्ची झोपड़ी या कुटिया, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है शैक। शैक, शैक मतलब झोपड़ी जो लकड़ी के टुकड़े, टायर, प्लास्टिक के पत्रों इन सब से बनाई जाती है। तो कच्ची झोपड़ी या कुटिया को हम इंग्लिश में कहेंगे शैक। इन बड़ी बड़ी इमारतों को कहा जाता है गगनचुंबी इमारत। गगनचुंबी इमारत, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्काई स्क्रैपर या हाई राइज। स्काई स्क्रैपर या हाई राइज, इनकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, वो नॉर्मल बिल्डिंग से कहीं ज्यादा होती है। तो गगनचुंबी इमारत को इंग्लिश में कहा जाता है हाई राइज, मतलब बहुत ज्यादा ऊंची, या फिर स्काई स्क्रैपर। नेक्स्ट इज पैर बसा घर, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस, पैर बसा घर या फिर स्टिल्ट हाउस, ये ऐसे घर होते हैं जो बड़े बड़े खंभों पर बनाए जाते हैं और ये जमीन के और पानी के ऊपर होते हैं। मीन्स मेनली बाढ़ से बचने के लिए बनाए जाने वाले ये घर है। तो पैर बसा घर को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टिल्ट हाउस। इसे कहेंगे तंबू, मीन्स टेंट। तंबू मीन्स टेंट, ये कपड़े के बनाए हुए होते हैं और इसके खंभे और बड़ी रस्सियों की मदद से इनको बनाया जाता है, जिसका यूज कैंपिंग और पिकनिक के लिए, उसके अंदर रहने के लिए होता है। तो तंबू को हम इंग्लिश में कहेंगे टेंट। वृक्ष घर मीन्स ट्री हाउस। ट्री हाउस, वृक्ष घर मीन्स ट्री हाउस, जो बड़े बड़े पेड़ों के अंदर बनाए जाते हैं और जमीन से ऊपर होते हैं और इनका यूज रहने के लिए या फिर छुट्टी बिताने के लिए करते हैं या फिर किसी पे नजर रखने के लिए भी किया जाता है। वृक्ष घर को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्री हाउस। और लास्ट है आलीशान मकान, इसे हम कहेंगे विला। विला, आलीशान मकान जो महल से भी बहुत बड़े होते हैं, मेंशन से भी बहुत बड़े होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है विला, जो एक लग्जरियस होते हैं और इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, किचन होती है, बैल्कनी, टेरेस, स्विमिंग पूल होता है प्राइवेट। तो इस सबको हम क्या कहते हैं विला। तो आलीशान मकान को हम इंग्लिश में कहेंगे विला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share